हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज मैं आपको बताऊंगा, देखिए, हर व्यक्ति अपने आप में बुद्धिमान है, हर व्यक्ति अपने आप में होशियार है, हर व्यक्ति पढ़ा लिखा भी है, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो हो सकता है कि बताने से ही समझ आए, या हो सकता है कि उस रास्ते पे व्यक्ति ना चला हो, इसलिए भविष्य में क्या होगा इसके बारे में ना मालूम हो, तो इसलिए कुछ न कुछ एडवाइस करना नैतिक जिम्मेदारी हमारी है। क्योंकि एक अधिवक्ता का काम यह भी होता है कि समाज को बताना, कानून की जानकारी देना या कानूनी तथ्यों पर विचार रखना, ये उसकी जिम्मेदारी होती है। तो आज का यह वीडियो उन महिलाओं के लिए है, उन औरतों के लिए है जो वास्तव में बिना किसी कारण से या बिना किसी बहुत बड़े कारण से अपना ससुराल छोड़ देती हैं, मायके में रह रही होती हैं। उनके भविष्य के बारे में या उनके द्वारा किए गए केसों के बारे में क्या प्रभाव है, या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में छोटा सा यह वीडियो है जो कि आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें हो सकता है सिखा देगा, बता देगा। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर देखें, वीडियो को बने रहें अंत तक। देखिए, मायके में रह रही पत्नी का, मायके में रह रही औरत का भविष्य तब तक ही होता है जब तक उसके माता पिता जीवित होते हैं, जब तक उसके माता पिता कमा रहे होते हैं। क्योंकि वो लड़की तो कमा रही नहीं, या फिर यूँ समझे कि मायके में रहने वाली औरत, मायके में रहने वाली लड़की, मायके में रहने वाली पत्नी, जब तक इज्जत भाई लोग कब तक करेंगे? जब तक उनकी शादियां नहीं हुई, उनके बच्चे हैं, शादी हो गई, उसके बाद उनकी भाषा देख लीजिए, बोली देख लीजिए। आप अकेली हो, बहुत अच्छी बात, फिर भी 5 भाई के बीच अकेले रहो, 4 भाई के बीच अकेले रहो, लेकिन भाषाएं देखो, सबकी शादी हो जाने दो, इंतज़ार कर लो। दूसरी बात, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन जब माता पिता नहीं रहेंगे या उनका पौरुष कम हो जाएगा, वो कमाना बंद कर देंगे, वो भी डिपेंडेंट हो जाएंगे अपने बच्चों पर, उसके बाद का देखो, पिता माता बढ़ जाते हैं कि भैया तुम आज इनमें खाओ, उनमें खाओ, ऐसा खाओ, ये ना करो, वो ना करो। इस तरह की चीज़ें हर एक परिवार में हैं, दिक्कत होती रहती है, मैक्सिमम होता भी है यही। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि बिना किसी युक्ति युक्त कारण के, अगर मायके में बैठी हो, कोई भी औरत मायके में बैठी है, ससुराल नहीं जा रही है, छोटा मोटा विवाद है, उन विवादों को आपस में सुलझाओ, आपस में मैनेज करो बातचीत के माध्यम से। अगर कोर्ट कचहरी पहुंच गए, कोर्ट कचहरी के माध्यम से ही, कोर्ट कचहरी में ही ये बात रख लो कि हमें ये मारेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, गाली नहीं देंगे, तमाम ऐसी चीज़ें हैं, आप अपनी शर्तों के साथ चली जाओ। लेकिन बेहतर यही है कि अगर चली जाती हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जाती हो तो फिर आगे का भविष्य देखते रहो क्या होने वाला है। मैंने एक ऐसी महिला को भी देखा है जो कि आप समझो उसके माता पिता, वास्तविकता भी यही होती है कि अगर माता पिता साथ न दें औरत का, तो कोई भी औरत मायके में नहीं बैठ सकती है, ससुराल में ही जाएगी, लड़के ही जाएगी, गाली खा के जाएगी। आपको बता दें, एक औरत को मैंने ऐसा देखा कि उसके माता पिता वास्तव में बहुत मना करते रहे। हमारे यहाँ की ये सच्ची घटना, ये कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है। उसके माता पिता नहीं जाने देना चाह रहे थे, लड़का बाहर कमा रहा था, किसी भी तरह से लड़की ने फ़ोन कर लिया उसको कि भाई आ जाओ तुम, किसी तरह से मैं भाग आऊँगी तुम्हारे साथ। वो गया चौराहे तक, घर भी नहीं गया, वो चौराहे तक गया, वो जो भी अपना सब कुछ छोड़ दे,
केवल वो किसी बहाने से निकली और चौराहे पे गई, अपने पति के साथ बैठी और सीधे निकल दी। बाद में पता चला कि माता पिता को भी पता चला कि वहाँ चली गई। तो माता पिता ने कहा आज के बाद ये मेरे लिए मर गई है। तो उसने भी कहा मर गई है तो कोई बात नहीं, हम मर गए हैं, नहीं आएंगे, हम अपने घर रहेंगे। यानी कि सोचो उस औरत को जो कि सब कुछ त्याग के, सबको छोड़ के वो खुद चली आई। और इसी तरह से करना भी चाहिए, क्योंकि वो पति है तुम्हारा। अगर छोटी मोटी बात को लेकर विवाद हुआ, विवाद को बढ़ाओगे तो उसकी जिम्मेदारी, उसका भविष्य में भुक्तभोगी कौन होगा? पति और पत्नी ही होगा। न भाई साथ देंगे, न माता पिता साथ देंगे, कोई साथ देने वाला नहीं। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा अच्छा है, मायके बैठने से ज़्यादा अच्छा है खूब लड़ाई करो, लेकिन अपने घर में रह के लड़ाई करो, रोज पंचायत करो, रोज पुलिस बुलाओ। अगर तुम्हें दिक्कत होगी तो, दिक्कत ही नहीं होगी। आजकल वास्तव में सही बात यही है कि पति पत्नी, अच्छा ऐसा पति जो न दारू पी रहा हो, नशा पाती नहीं कर रहा है, किसी प्रकार के अवगुण नहीं है, तो कितना दिन तो उनको टॉर्चर करेगा? किस बात से टॉर्चर करेगा? अरे कैमरे लगवा दो घर में, खुद पता चलेगा क्या टॉर्चर कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं सुलझाई जा सकती हैं। नहीं सुलझाने का मन वो अलग बात है। भविष्य में इसी तरह बैठ के रहना है, अकेले जीवन बिताना है, तो वो बहुत अच्छी बात है। फिर कहीं आश्रम में चले जाओ, साधु बन जाओ। भाई हर व्यक्ति जानता है कि ये झगड़ा, ये विवाद कितने दिन चलता रहता। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल शिवेंद्र हाईकोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें।